सकता है, कोई कृष्ण को पूजन कर सकता है, कोई ईसा मसीह को, कोई पैगंबर साहब को, कोई किसी को। अलग अलग इष्ट हैं। मैंने अपने जीवन का एक इष्ट मान लिया है। इष्ट का मतलब है लक्ष्य, एक चिंतन। और मेरे जीवन के प्रारंभ की सांस से लगा करके जीवन की अंतिम सांस तक की एक ही क्रिया है। और हम दोनों पति पत्नी ने एक ही निर्णय लिया है कि अपने ग्रस्त जीवन का यथासंभव पालन करते हुए जीवन का जो भी शेष भाग बचे, उन शेष भाग को अपने शिष्यों के बीच ही वितरित करना है। और वितरित ही नहीं करना है, उसका एक पार्ट बन जाना है, उसका एक हिस्सा बन जाना है, उसका एक अंग बन जाना है। क्योंकि अगर शिष्य के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, अगर शिष्य के चेहरे पर आनंद की रेखा नहीं है, तो गुरु अपने चेहरे पर आनंद का भाव ला भी नहीं सकता। और मैं इस प्रकार का गुरु बनने का आकांक्षी भी नहीं हूं। मेरे जीवन में न ये इच्छा है कि मुझे पुष्पों के हार पहनाए जाए, न इस बात की इच्छा है कि मेरे चरणों को स्पर्श किया जाए। ये कोई मूल धारणा, मूल लक्ष्य मेरा नहीं है। मेरा मूल लक्ष्य यह है कि जो भी मेरे विचारों को, मेरे चिंतन को, मेरे भावनाओं को समझते हैं, और मैं आपको बिल्कुल दो टूक स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि मैंने अभी अपने प्रवचन में एक छोटी सी लाइन कही थी कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके जीवन काल में शायद हम नहीं कर पाते। ये हमारे जीवन की न्यूनता है, ये हमारे जीवन की कमी है। इसलिए कि वह जब व्यक्ति चला जाता है तब हम उसके स्मारक बनाते हैं, तब हम उसके स्टेच्यू बनाते हैं, तब हम उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, और तब हम केवल सिर धुन करके एहसास करते हैं कि यदि हम उस समय थोड़े से जागरूक हो जाते तो बहुत कुछ प्राप्त कर पाते। और ऐसा समय कृष्ण के जीवन में भी आया, और कृष्ण ने भी अपने जीवन के कार्य और उद्देश्यों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की। उतना वध किया, एक छोटा सा बालक अगर इतने बड़े राक्षस को संहार कर दे, अनेक प्रकार की लीलाएं की, मगर फिर भी जब आम आदमी, आम व्यक्ति नहीं समझ पाया उसके स्वरूप को, तो कृष्ण को भी गीता के माध्यम से स्पष्ट करना पड़ा कि तुम नहीं अर्जुन, तुम नहीं समझ रहे हो, मैं क्या हूं, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। और जब तक तुम समझोगे नहीं, तब तक तुम बहुत बड़ी जीवन की न्यूनता कर लोगे। और गीता का अगर 9वां और 10वां अध्याय आप पढ़े, तो 9वें और 10वें अध्याय में एक ही बात दो टूक शब्दों में कृष्ण ने कही है कि मैं यूं समझ ले कि वृक्षों में पीपल हूं, यूं समझ ले कि नदियों में गंगा हूं, ऐसा समझ ले कि पर्वतों में मैं हिमालय हूं, और ऐसा समझ ले कि यह सब कुछ जो घटित हो रहा है यह मैं स्वयं कर रहा हूं, मेरे द्वारा संभव है। मगर अर्जुन नहीं समझ पाया। अर्जुन नहीं समझ पाया। उस समय के न भीष्म समझ पाए, न द्रोणाचार्य समझ पाए, न कृपाचार्य समझ पाए, न अश्वत्थामा समझ पाए। मगर उसके जाने के बाद आज हम उनके उपदेशों को, उनकी गीता को धर्म ग्रंथ मान करके बैठे, और उन्होंने उस ग्रंथ के माध्यम से जो कुछ कहा वह अपने आप में अटूट और अद्वितीय था, एबनॉर्मल था। और मैं भी उसी बात को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं केवल ऐसा गुरु नहीं हूं जो केवल आपको प्रवचन दूं। मैं आपको प्रवचन की इतनी क्षमता के साथ दे सकता हूं, और आपके सारे अंदर के स्नायु तंत्रों को भी, अंदर के सारे चक्रों को भी उसी क्षमता के साथ जागृत कर सकता हूं। मैं जिन श्रेष्ठ शब्दों के माध्यम से अपनी बात कह सकता हूं, उसी श्रेष्ठ शब्दों के माध्यम से मैं कुरान पढ़ सकता हूं। मैं ईसा मसीह के बाइबल को उसी लहजे में बोल सकता हूं, और उसी लहजे में वेद मंत्रों का उच्चारण भी कर सकता हूं। और इन सारे वेद मंत्रों के उच्चारण में और इन सारे जीवन के अन्य चिंतनों में न मुझे किसी प्रकार की पुस्तक की जरूरत पड़ेगी, न किसी प्रकार की पोथी की जरूरत पड़ेगी, न किसी प्रकार के अन्य शब्दों की जरूरत पड़ेगी। जो कुछ सारा साहित्य और जो कुछ सारा चिंतन और जो कुछ सारी धारणा और जो कुछ ज्ञान का सागर यदि अपने आप में समेटे हुए व्यक्तित्व खड़ा रह सकता है, तो वह व्यक्तित्व लिख नहीं सकेगा, उस व्यक्तित्व को खंडित नहीं कर सकता, उस व्यक्तित्व को कहीं न्यूनता नहीं दिखा सकता। और मैं अपने जीवन में किसी प्रकार की न न्यूनता दिखा सका हूं, और न अपने जीवन में कभी शिष्यों को अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए न्यूनता का भाव प्रदर्शित कर सकता।
लिए क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा मांग कर आपने चाहते हैं। आशीर्वाद दे रहा हूँ, मगर आप बातचीत को बीच में छोड़ के रात में फंस गई, तो मैं सोच रहा था कि मैं फंस गया, आप फंस गए। फंस गए सही है, मैं तो निकालने से आया हूँ। और मैं आपसे बात कर रहा था अपने व्यक्तित्व की। जो व्यक्तित्व होते हैं वे चिंतित नहीं होते, वे व्यक्तित्व अपने आप में किसी प्रकार का भ्रम भी नहीं पालते। इसलिए मैं सुबह आपको उन वेद मंत्रों के माध्यम से आहुतियां प्रदान करवाई हैं, और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भौतिक दृष्टि से भी उन्नति प्राप्त हो, आपके जीवन में सब प्रकार के आनंद की अतिरेकता प्राप्त हो, और हम अपने पूर्णता के साथ जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें, और हम अपने जीवन काल में ही अपने हृदय को, अपने गुरु को पहचान सकें। ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। अब आगे का कार्यक्रम हमारा लेकिन उनके पास रह जाए तो मैं आउट लिखवा सकूंगा। तो उनके बड़े निर्मल स्वभाव के हैं, और निश्चय ही उनके हृदय में स्वच्छता है। इसलिए व्यक्तित्व वह होता है जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रह करके अपनी बात दृढ़तापूर्वक कह सके और मनवा सके। न तो कहीं अहंकार है, न जीवन में अहंकार रहा है, न मैं जीवन में अहंकार पालता हूँ, और मैं अपने आप को अत्यंत लघु रूप में ही अपने आप को देखता हूँ। मगर जो कुछ भी उन सभी लोगों को मैं तो आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपने चित्त को निर्मल कर सकें, और अपने चित्त को अच्छी तरह से देख सकें, पहचान सकें, जिससे कि उनका भविष्य आनंद युक्त सुखमय बन सके। मैं उनको भी और आपको भी एक बार चलिए आप लोग यहाँ पे आके इस पर कवर चढ़ा हुआ चले आप लोग चरण स्पर्श क्रिया बाद में होगी, पहले आप लोग वहां पहुंच जाए। अभी अपना रुद्र स्वाहाकार की आहुति पूर्ण करेंगे। उनके बाद में भगवती महालक्ष्मी जी, जिसको श्री सूक्त से भी आज भी हवन देंगे गुरु जी की निगरानी के नीचे, और पीछे गुरु जी अपना दिलाएंगे। चलो भाई सुबह मैंने आपको आप बैठ गए, कौन खड़े हैं आप इधर आ गए। इस यज्ञ में जो कि आपके सामने संपन्न हो रहा है, उस यज्ञ की विशेषता यह है कि इस प्रकार के प्रयोग और इस प्रकार की आहुतियां तभी दी जा सकती हैं जब 100 से ज्यादा कुंड हो या 1000 कुंड हो। इससे छोटे यज्ञ में या ऐसे छोटे कुंडों में इस प्रकार की आहुतियां समर्पित नहीं की जा सकती। और जो मैं लक्ष्मी के प्रयोग आपको दे रहा हूँ वे केवल सहस्त्र कुंडी यज्ञ में ही संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा यदि 100 कुंडी यज्ञ भी हो तब भी इस प्रकार के लक्ष्मी उपनिषद के मंत्रों के माध्यम से आहुतियां प्रदान की ही नहीं जा सकती, क्योंकि शास्त्र विधान और शास्त्र सम्मत वही बात कह रहा है जो मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ।
लक्ष्मी उपनिषद के प्रारंभ में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है कि साम पूर्वा सतः सहस्र सा कुंडी स लक्ष्मी उपनिषदो वाम पूर्वा। लक्ष्मी स्वयं उपस्थित होकर के लक्ष्मी उपनिषद के मंत्रों के माध्यम से आहुतियां तभी दी जा सकती हैं जब पूरे 1008 कुंड और इससे ज्यादा कुंड हो। इसलिए यह सौभाग्य आपको जीवन में प्राप्त हो रहा है। इसके भी दो चरण हैं और मैं चाहता हूं कि चाहे आपको थोड़ी बाधाएं या परेशानियां जरूर देखनी पड़े, दूर से आप आच्छादित तो जरूर हों, मगर जो कुछ भी मैं मंत्र दूं, जो कुछ भी साधनाएं दूं, अपने आप को पूर्णता के साथ आप संपन्न कर सकें। इसीलिए मैं इस समय आपको आहुतियां उन विशेष क्रियाओं के माध्यम से संपन्न करवा रहा हूं जो सामग्री आपके पास है। इसमें आपके पास लघु नारियल है, जिस लघु नारियल को मैं समर्पित करवाऊंगा यज्ञ में, मैं आपको बता करके। और मैंने सुबह बताया था कि लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग और लक्ष्मी उपनिषद में स्पष्ट रूप से बताया है कि समुद्र वस्तु देवी सा लक्ष्मी परिपूर्णता आबद्ध पूर्णमेवाया पूर्णमेवावशिष्यते। यदि लक्ष्मी को आबद्ध करना है, यदि किसी प्रकार से लक्ष्मी को अपने जीवन में पूर्णता देनी है, अपने घर में, अपने मकान में, अपने भवन में, अपने व्यापार में, तो जो दूसरी दो वस्तुएं हैं शंख के अलावा, जिसको तांत्रिक प्रकार कहते हैं, उन दोनों पर वे प्रयोग संपन्न होंगे यज्ञ कुंड के सामने रख करके। और तीसरा आपके साथ जो नारियल है, शंख है, वह स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं शंख समुद्र से उत्पन्न हुई है और शंख भी लक्ष्मी और समुद्र से उत्पन्न होते हैं। इसलिए उस शंख को अपने घर में स्थापित करने की क्रिया है। मगर इसमें दो प्रकार होंगे, इसके दोनों प्रयोग हैं, विश्वामित्र प्रयोग और वशिष्ठ प्रयोग। मैं चाहता हूँ मैं दोनों ही प्रयोगों को आपको संपन्न करवाऊं, क्योंकि विश्वामित्र के माध्यम से तो लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग होगा और वशिष्ठ प्रयोग के माध्यम से लक्ष्मी को पूर्णता और चिरकालीन अगली 7 पीढ़ियों तक के लिए लक्ष्मी को संग्रह किया जा सकता है। इसलिए दोनों ही प्रयोगों की इसी प्रकार के यज्ञ में ही ये आहुतियां दी जा सकती हैं। इसलिए यह जो मैं आज नारियल है वह मैं आपको समर्पित करवाऊंगा और दूसरी दोनों वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं पर लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग कराऊंगा विश्वामित्र प्रणीत मंत्रों के माध्यम से। तीसरी जो शंख है, उस शंख में लक्ष्मी का आगमन और स्थायित्व देने की क्रिया करूंगा और उसके बाद आज का प्रयोग भी होगा, कल सुबह भी इस बात का प्रयोग होगा। इसलिए आज मैं पहले विचार यही किया था कि विश्वामित्र प्रणीत ही प्रयोग संपन्न करवाऊं, मगर आप में से कई साधकों ने जो इस साधना में जानते हैं, कुछ पंडितों ने भी, उन्होंने कहा कि जब आप इस प्रकार का प्रयोग संपन्न करवा रहे हैं तो उनके लिए दोनों ही प्रयोग संपन्न कराएं तो ज्यादा और अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए मैं फिर उन दोनों ही प्रयोगों को संपन्न कराने के लिए चिंतन आपके सामने रख रहा हूँ। जो आप आज आहुतियां दे रहे हैं, आपको कल सुबह भी फिर आहुतियां देनी ही होंगी। सुबह आपको उपस्थित होना ही होगा और उपस्थित होकर के उन आहुतियों को प्रदान की जाएगी। इसलिए मैं उन विशेष मंत्रों के माध्यम से मैं मंत्र उच्चारण करूंगा और लक्ष्मी को पहले आपके शरीर में स्थापन करने की क्रिया करूंगा। उसके बाद अपने दोनों हाथों से उस नारियल को आप अग्नि में समर्पित करेंगे और जो दोनों वस्तुएं हैं वो सामने अपने सामने रख दीजिए। मिली के नाल और जो सियासंगी है उनके माध्यम से लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग होगा और शंख को भी अपने सामने रख दीजिए। लक्ष्मी उपनिषद में इसकी अत्यंत श्रेष्ठता की गई है और बताया गया है कि उच्च कोटि के ऋषियों ने, और वे चाहे कितने ही ऋषि रहे हों, उन ऋषियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि लक्ष्मी को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए, चिर स्थायित्व देने के लिए, आबद्ध देने के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई प्रयोग नहीं हो सकता। यदि कोई पंडित विद्वान दोनों प्रयोगों, दोनों विधियों से प्रयोग संपन्न कराए और यदि विद्वान सहस्त्रकुंडी यज्ञ में भाग लेने की क्षमता रखता हो। आपने सहस्त्रकुंडी यज्ञ में भाग लिया है और मैं चाहता हूं कि दोनों ही प्रयोग आपको संपन्न करवाऊं। इसका पहला चरण आज प्रयोग संपन्न होगा और दूसरा चरण कल प्रातः काल संपन्न होगा। दूसरी बात मैं आपके सामने जो बात कहना चाहता था वो यह कि आज
भगवान शिव से संबंधित आहुतियां प्रदान की गई हैं और वे चाहते थे कि आप पहले आहुतियां दिलवा दें, हम दूसरा उसका फल है वो दूसरी बार आहुतियां दिलवा देंगे। मैंने कहा आप इसको पूर्ण दे दें और पूर्ण का देने के बाद शाम को आज करीब 6 बजे उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा जिसको कि पूर्ण रक्षात्मक प्रयोग कहा जाता है। भगवान शिव की जब आराधना की जाती है, भगवान शिव से संबंधित यज्ञ किया जाता है, रुद्र से संबंधित यज्ञ होता है, तो उस प्रकार के प्रयोग को उस स्थान पर जहाँ प्रवचन हो रहा है वहीं बैठ करके उस प्रयोग को संपन्न किया जा सकता है। उस प्रयोग की विशेषता यह है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का रोग और अकाल मृत्यु नहीं, यह आवश्यक उस यज्ञ के बाद में ही ऐसा प्रयोग हो सकता है। यदि यह प्रयोग पूर्ण रुद्रोपनिषद नहीं होता तो वह प्रयोग संपन्न नहीं हो सकता था। इसलिए आयोजकों को चाहिए कि वे किसी भी प्रकार से वहाँ कुमकुम की व्यवस्था करें, चावल की व्यवस्था करें उन साधकों के लिए और उन साधकों के लिए वहाँ बैठ कर इस प्रकार व्यवस्था करें जिससे कि मैं उस प्रयोग को संपन्न करवा सकूँ और वह प्रयोग आप अपने खुद के लिए, अपने पुत्र के लिए, पुत्रवधू के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के अन्य लोगों के लिए सभी प्रकार से रोग मुक्ति या आपके स्वयं की किसी भी प्रकार की रोग मुक्ति और बुढ़ापे के निवारण के लिए और पूर्ण आयु प्राप्त करने के लिए, अकाल मृत्यु निवारण के लिए या किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया हो उससे यदि बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो या किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसको पूर्णतः समाप्त करके पूर्ण रक्षा प्रयोग संपन्न करने की विधि केवल इस प्रकार की आहुतियों के बाद जो आज पंडितों ने आपको आहुतियां दिलवाई हैं उसके बाद ही वो प्रयोग संपन्न हो सकता है। इससे आपको थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ जाए, मगर मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। यद्यपि मुझे भी आपके साथ इतना ही श्रम करना पड़ेगा और मैं अगर इस रहस्य को आपके सामने नहीं रखता तब भी चल सकता था, मैं तो आता और आपको आउट लेकर किसी घर चला जाता, मगर मैं चाहता हूं कि जब आपने यज्ञ में भाग लिया है तो उसके प्रत्येक क्षण का आपको उपयोग मिले। एक क्षण आप परसों अगर चाहें 2000 रुपये खर्च करके तब ये न अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, न ऐसे क्षण प्राप्त हो सकते हैं और यह प्रयोग कल हो भी नहीं सकता, क्योंकि रुद्र से संबंधित जो उन्होंने आहुतियां दी हैं खासकर मंत्रों से, रुद्र से, रुद्री के माध्यम से, यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से, उसके बाद ही वह प्रयोग संपन्न हो सकता है। इसलिए वह पूर्ण अकाल मृत्यु निवारण और रोग निवारण प्रयोग वहां पर मैं संपन्न करवाऊंगा ठीक 5:30 बजे, जिससे कि आप 6:30 बजे 7 बजे अपने घर जा सकें और वह प्रयोग वहीं पर संपन्न होगा। उससे पहले मैं आपको लक्ष्मी के प्रयोग से आहुति दिलवा रहा हूँ और वे विश्वामित्र प्रणीत संपन्न करवा रहा हूँ। आप पूर्ण शुद्धता से बैठे। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।